आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा जो है वो लगातार जारी है। एसआईआर को लेकर के मतदाताओं को लगातार जो है वो रूबरू कराने और उन सारी चीजों से वाकिफ कराने के लिए लगातार महागठबंधन अपनी यात्रा पर है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन पार्टी के अन्य नेता लगातार इस यात्रा में पहुंच रहे हैं। लोगों के बीच बिहार के अलग अलग जिलों में ये यात्रा पहुंच रही है और सुपौल, बेगूसराय, भागलपुर, औरंगाबाद सहित कई जिलों में अब तक ये जो यात्रा है वो पहुंच चुकी है और लगातार मतदाताओं को इसको लेकर के रूबरू कराने की कोशिश की जा रही है कि कैसे वोट की चोरी जो है वो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हो रही है। यानी कि बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले महागठबंधन फुल ऑन एक्शन मोड में है और यही वजह है कि इसको लेकर लगातार वोटर अधिकार यात्रा जो है वो बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंच रही है। वहीं इस वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के महागठबंधन के नेताओं और साथ ही सत्ता पक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां सत्ता पक्ष इस वोटर अधिकार यात्रा को जो है इनके खिलाफ बता रही है और बता रही है कि जनता इन सब चीज़ों से वाकिफ है और इसका कोई फायदा महागठबंधन के नेताओं को नहीं होने वाला है। तो वहीं महागठबंधन के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि हर एक जगह जहां जहां ये यात्रा पहुंच रही है वहां के लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और वोट की चोरी को जनता भी समझ रही है। किसने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। यात्रा जो है लगातार हम लोग जो है राहुल गांधी जी के संग महागठबंधन के नेता जनता के बीच जा रहे हैं। जनसंपर्क हम लोग कर रहे हैं और जनता में भारी उत्साह है। लोगों का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है, जिससे बेचैनी एनडीए के लोगों को हो रही है। हमने पहले भी कहा था एनडीए का मतलब नहीं देंगे अधिकार, मतलब ये लोग लोगों के अधिकार को, लोगों के अस्तित्व को छीनना चाहते हैं। लोकतंत्र संविधान को खत्म करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं और ये बिहार लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा और जनता जो है आने वाले चुनाव में इनको करारा जवाब जो है देगी। कि जो वोट चोरी का मामला कांग्रेस का है, ये एसआईआर का मामला मैंने पहले भी कहा कि इनका टायर पंचर हो चुका है और इनका हवा निकल गया, क्योंकि मतदाता ने उनके इस मुद्दा को नकार दिया है, पूरे देश के अंदर नकार दिया है। और जब माननीय उच्चतम न्यायालय इस मामला को देख रही है, उसके बाद राहुल गांधी जी के द्वारा या इंडी गठबंधन के द्वारा रोड पर आकर इस बात की चर्चा करना, यह सीधा बताता है कि उनको न संविधान पर भरोसा है न लोकतंत्र पर भरोसा है। इसलिए हवा निकल गया और ये टायर पंचर हो चुका है इंडी गठबंधन का। ये अधिकार छीनने वाले लोग हैं, अपने दल के अंदर ये बंधुआ मजदूर बना के रखने वाले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी अपने दल में जो लोकतंत्र नहीं ला सकते, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये परिवार तंत्र को स्थापित करना चाहता है और बिहार लोकतंत्र की धरती है। बिहार की जनता कभी नहीं स्वीकारेगा। 2010 से भी खराब रिजल्ट, 22-23 सीट पर ये लोग जीते थे, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाए थे। इस बार उससे खराब रिजल्ट आने की इनकी संभावना है, घबराहट में है। इसलिए पूरे दौर लगा लें, लाभ होने वाला नहीं है। इनका कोई माई और बाप समीकरण काम नहीं आएगा। लगातार इंडिया अलायंस की जो यात्रा है उसमें बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी आज से शिरकत की है, यात्रा में रहेंगी, क्या कहिएगा? निश्चित तौर पर इसका असर नहीं पड़ने वाला है। पूरे कहे कि ये राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट कितना भी दौर लगा लें, इसका लाभ इनको नहीं मिलेगा। बिहार की जनता मन मिजाज सुशासन के साथ बना चुका है। देखिए, मिल रहा है ना, जनता भरोसा कर रहा है, इसलिए और निश्चित तौर पर इससे ज्यादा भरोसा किए थे। भरोसा उन्होंने वो मान रहा है कि जनता हम लोग पे भरोसा कर रहा है, खास करके बीजेपी पर भरोसा नहीं कर रहा है, तो हम पे ज्यादा भरोसा किया, उसी में से चोरी की। और अगर वो चोरी नहीं करते तो हमारी सरकार बनता। 30-35 जगह अगर इस तरीके से अगर वोट चोरी नहीं करते तो हमारी सरकार बन गया रहता। आप जब मान रहे थे ना कि वो जो शासन कह रहे थे कि हमने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा सारा चीज किया, 400 सीट हम जीतेंगे, लेकिन वो 240 में रुक गए। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि जनता हम लोगों को समर्थन दे रहा था और हम लोगों को वोट चोरी करने के कारण सरकार नहीं बनी।
एक सवाल मैं आपसे पूछा था, फिर पूछ रहा हूँ, या तो आप अपने आप को कमतर आंकते हैं। मैं पूरी यात्रा में देख रहा हूँ आपका झंडा लाठी हर जगह है, लेकिन सीट शेयरिंग में आपको आदमी ये मान के चलता है कि अच्छा कुछ दे देंगे। आप आने वाला समय देखिएगा, यह पार्टी कितना सीट लड़ेगा, ठीक है, और हम सब मिलकर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और सरकार हम लोगों का बनेगा। तो एक पार्टी का सरकार नहीं बनेगा, गठबंधन में जितने भी पार्टी दल है सभी का सहयोग से सरकार बनेगी। पीसी में जब राहुल गांधी से पूछा गया था, आपको तेजस्वी ने पीएम डिक्लेयर किया, आप तेजस्वी को सीएम डिक्लेयर करिए, तो राहुल गांधी कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया कि सीएम वही बनेंगे। राहुल गांधी भी इससे नहीं लेंगे कि सीएम तेजस्वी जी होंगे। गठबंधन के सभी दल जो है ना, वो सबको मिलकर डिसीजन लेना है और कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी पे ये सारी चीज चर्चा होगा। व्यक्तिगत मुझसे पूछेगा तो मैं बोल सकता हूँ, तो राहुल गांधी जी व्यक्तिगत बोल सकते हैं, लेकिन जब सिस्टम की बात होगा तो गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे अभी तय नहीं है ना, तय मतलब क्लियर है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये तय गठबंधन के प्लेटफॉर्म से होगा। बिहार दौरे पर है तो रहें, दौरा करना उनका काम है, लेकिन झूठ को सच नहीं बना सकते। राहुल गांधी वोट चोरी एक थेथरोलॉजी है, थेथरोलॉजी के सिवा कुछ नहीं है। आज तारीख हो गया 26 तारीख, आखिर क्यों नहीं एक वोट को भी दाखिल कर पाए? इससे साबित होता है ये झूठ को सच करना चाहते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। यात्रा जो है लगातार हम लोग जो है राहुल गांधी जी के संग महागठबंधन के नेता जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क हम लोग। तो आपने देखा कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के और साथ ही महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।